दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,76,500 पहुंचल, 37,524 गोटे सक्रिय संक्रमित। उइट मिल से भुगतानी नहीं दिला से पश्चिम नवलपरासी के किसान सब में आर्थिक समस्या और कठिनाई से हो। कोरोना प्रभाव से बड़ा के केरा किसान से हो समस्या में। नेपाल राष्ट्र बैंक बुध दिन 20 अरब बराबर के विकास ऋण पत्र बिक्री करत नेपाल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मार्फत कारोबार कल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन आई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच प्रतिस्पर्धा, करीब 15 करोड़ मतदाता मतदान करवा अनुमान। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी द्वारा लीड्स यूनाइटेड 100 हारल, 7 खेल से 15 अंक जोड़े तो सिटी दूसरे स्थान में। आप पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,76,500 पहुंचल है। पिछला समय थप 2,933 गोटे में संक्रमण की पुष्टि भे लगले कुल संक्रमित की संख्या 1,76,500 पहुंचल है। कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 24 गोटे के मृत्यु भे लगले नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु वाला की संख्या 984 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 24 गोटे के मृत्यु हुई। हाल धरि 1,37,992 गोटे इलाज के बाद ठीक भक घर घुमल है। देशभर 37,524 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल है। कोरोना के निःशुल्क परीक्षण कही दिल गेल आदेश पुनरावलोकन कर मांग करते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सर्वोच्च अदालत में निवेदन देने। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव लक्ष्मण अटियाल महानिदेशक के कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क कर प्रभाग सर्वोच्च आदेश विपरीत पुनरावलोकन निवेदन देने। मंत्रालय कोरोना वायरस संक्रमण परीक्षण के शुल्क लेव संविधान कानून सम्मत रहल जिक्र करते उक्त आदेश बदर करे के मांग करने। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलिया केसर बहादुर केसी दायर करने रिट में सर्वोच्च अदालत निजी या सरकारी सब प्रयोगशाला में कोरोना वायरस के परीक्षण निःशुल्क कर के परमादेश आदेश जारी करने। मुदा स्वास्थ्य मंत्रालय निःशुल्क परीक्षण कर राज्य के स्रोत साधन और जनशक्ति से नहीं पुगवा कहित शुल्क लेब परवाक जिक्र से करने। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कारण एखनुक अवस्था आयल नेकपा के सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल टिप्पणी करने। बालुवाटार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक समय सहमति करवाक खुमलटार भैंसी पार्टी में गुटक समघट कक सहमति विपरीत करके दूसर काज के प्रवृत्ति के कारण पार्टी समस्या स्थिति में पहुंचल नेता पोखरेल बतौने। उप प्रधान समेत रहल नेता पोखरेल अध्यक्ष दाहाल के दोहरा प्रवृत्ति के कारण एखनुक स्थिति में पार्टी आई पहुंचल जिक्र करने। बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित कुराकानी गर्न छलफल हुन्छ। त्यहाँ के कुराहरू हुन्छ अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के बन्छ त भन्दाखेरि समीकरणको हिसाबले उहाँले अब खुमलटारमा गएर या भैँसे पार्टीमा गएर अनि छुट्टै सरसल्लाह गरेर एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। त्यो प्लान चाहिँ यता ल्याउनुहुन्छ त प्रब्लम त खडा हुने भयो नि। पार्टी एकता करे तो समय में भेल सहमति के आधार देख दोनों अध्यक्ष संवाद केलक एखनुक विवाद अंत्य हेबा सकबाक ओ बतौने। एखनुक अध्यक्ष दाहाल गुटक समघट करबाक प्रधानमंत्री समक्ष दबाव सृजना करबाक एकीकरण के सार्थकता नहीं पेबाक नेता पोखरेलक तर्क रहल। बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित कुराकानी गर्न छलफल हुन्छ। त्यहाँ के कुराहरू हुन्छ अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के बन्छ त भन्दाखेरि समीकरणको हिसाबले उहाँले अब खुमलटारमा गएर या भैँसे पार्टीमा गएर अनि छुट्टै सरसल्लाह गरेर एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। त्यो प्लान चाहिँ यता ल्याउनुहुन्छ त प्रब्लम त खडा हुने भयो नि। नेता पोखरेल दाहालक पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष भेल लगले विवाद कर बाहेक किस काज कर नहीं सकल समेत बतौने। पार्टी के निर्णय नहीं भक प्रधानमंत्री ओली कोनो भी काम कर नहीं हेबा कई के बात में सेहो समस्या हुनकर कहब छन्। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी बैसारमी अबवला महाधिवेशन पार्टी भीतर देखल गेल आंतरिक विवाद कोरोना महामारी नियंत्रण में सरकार काज कार्यवाही के विषय में विचार विमर्श भेल। पार्टी के आंतरिक विवाद महाधिवेशन के तैयारी और महामारी नियंत्रण के लिए सरकार काज काम कार्यवाही प्रभावकारी हो नहीं सकल विषय में बैसार में विचार विमर्श भेल। कांग्रेस के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, पार्टी भीतर वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह रखेताल असंतुष्टि और महाधिवेशन केंद्रित विचार विमर्श बताल गया। ओ पार्टी भीतर देखल गेल मत भिन्नता और महाधिवेशन हेबाक नहीं हेबाक विषय में देखल गेल असमंजसता के विषय में सेहो विचार विमर्श भेल बतौने।
राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरू पनि छन्, राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि छन्। त्यो विषयमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अनि केन्द्रीय समितिबाट पास गर्ने कुरो जुन पहिला सल्लाह भएको थियो, केही मतभिन्नताका विषयहरू छन् भने या कुनै आशंकाका विषयहरू छन् भने यो अधिवेशनको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि स्पष्ट पारेर एउटा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने त्यो विषयको पनि हामी एउटा टुङ्गो लगाउँछौँ। तहिना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लेल प्रभावकारी काज कर नहीं सकल सरकार विरुद्ध केनाके प्रस्तुत हेबाक विषय में सेहो विचार विमर्श भेल। हुनकर कहब छन् कोरोना संकट के समय सरकार संवेदनशील नहीं भेल, कांग्रेसक बैसार आरोप लगौने छ। बैसार आई फेर बैसत। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य सूर्यबहादुर केसी के निधन भेलेछ। सुगर और प्रेसर के समस्या सह ग्रसित केसी के सोमदिन रात निधन भेलेछ। केसी के पोखरा स्थित घर में निधन भेल पारिवारिक स्रोत जानकारी दिनेछ। लंबा समय राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के राजनीति करने केसी निर्वाचन के समय नेपाली कांग्रेस में प्रवेश करने सलाह। केसी कांग्रेस समानुपातिक कोटा में प्रतिनिधि सभा सदस्य से बनल सलाह। नेपाली के प्रतिष्ठित उद्योगी के रूप में चिनल जापला केसी नेपाली छौछौं उद्योग पायोनियर में शो सलाह। सुगर प्रेसर के समस्या और ठंडी के असर से 63 वर्षीय केसी के निधन भेल पारिवारिक स्रोत जानकारी दिनेछ। नेपाल भारत सीमा संबंधी प्राविधिक विषय में समाधान करक लेल बनल ज्वाइंट बाउंड्री ग्रुप BWG के बैसार नवंबर महीना में बैसवाक भेलेछ। नेपाल अगस्त महीना में बैसार आयोजना कर लागल प्रस्ताव केने छ। वार्ताक लेल नेपाल दुटा मिति प्रस्ताव केने छ। वर्चुअल बैसार के मोडालिटी बारे में बातचीत भ रहल परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देनेछ। नेपालक प्रस्ताव के भारत अध्ययन कर रहल यह नवंबर महीने में बैसार बैस सकबाक लेल भारत तैयार भेल टाइम्स ऑफ इंडिया उल्लेख केने छ। बैसार में कालापानी आ सुस्ता के विषय में सेहो विचार विमर्श नहीं है कियाक तो यी दुनू देश के नापी विभाग नेतृत्व करवला वह बैसार के मैंडेट प्रविधि विषय हल करत। सुस्ता कालापानी के विषय में विदेशी सचिव बातचीत करबाक अन्य स्थानक प्राविधिक विषय BWG देखवला सहमति दू देश बीच भेलैछ। सन् 2014 में निर्माण भेल इस संयंत्र के मैंडेट सीमा स्तंभ निर्माण मर्मत स्तंभ 10 गजा के अधिग्रहण हटबाकै छ। एखन धरि इस संयंत्र बैसार 6 बेर बैस चुकल छ। वह संयंत्र के सुस्ता कालापानी के विषय में वार्ता करबाक मैंडेट नहीं रहला बाद सीमा समस्या समाधान के लिए सुझाव देबाक कहल गेलै छ। ऊख काटे के समय करीब 1 महीना बीत चुकला बाद हो पश्चिम नवलपरासी के ऊख मिल सब एक धर संचालन में नहीं आव सकले। समय में ऊख मिल संचालन में नहीं होला बाद किसान सब ऊख घटसारी में ऊख बेचे लेल बाध्य बनल। 2-3 वर्ष में ऊख लगौने खेत में बाइल परिवर्तन कक दूसर बाली लगाब पड़ल किसान सब ऊख काट कर बेच रहा। मिल के कारण ये बात पहले ऐसा तो नहीं बताया। अब मिल चली, अब कहीं छत बात चली, अब ए में तोरी मसूरी बोल जाए, अब तुम खरसाली दी रेत उहे दहल जाए उन्हीं के। अब मिल तब टोकी छत बाद न भाव टोकी। अब मिल माफ करब मिल के ऊख बिक्री कला बादो समय में भुगतानी हो नहीं सकला से किसान सब आरो समस्या में पड़ल छ। यहाँ अहिले 4 साल भयो मिलेन हाम्रो पैसा र कसरी किसान जिउने हो। नवलपरासी में ऊख किसान के 3 वर्ष पहले 18 करोड़ भुगतानी होबा के बाँकी रहा। लुम्बनी चीनी मिल 10 करोड़ के बाँकी रखने इंदिरा शुगर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्रणाली 8 करोड़ भुगतानी बाँकी रखने। समय में भुगतानी नहीं कला के बाद किसान सब पर आरो आर्थिक भार थपाले। लुम्बिनी चीनी उद्योगले अहिले विगत 3 सालको लगभग 10 करोड रुपियाँ दिनु बाँकी छ भने इन्दिरा सुगर फ्याक्ट्रीले लगभग 8 करोड दिन बाँकी छ। यसरी 18 करोड हाम्रो 3 वर्ष अगाडिकै बाँकी यो रकम देखिएको छ र त्यसले गर्दा किसानहरूलाई सबभन्दा पश्चिम नवलपरासी में बीतल के उत्पादन देखल गेल त 32 लाख क्विंटल ऊख उत्पादन करबाक क्षमता रहा। मुदा पिछला समय उत्पादन घटकर 10 लाख क्विंटल मात्र रहा। पश्चिम नवलपरासी में 7,500 हेक्टेयर में ऊख लगाल जाते।
कोरोना प्रभाव के बाद जारी लॉकडाउन और निषेधाज्ञा के कारण समस्या में पड़ल बारा के किसान सब केरा किसान सब फिर समस्या थपाइले छ। बिचौलिया मनमोजी तरीका से केरा के मोल निर्धारण क केरा किल्न से किसान सब समस्या में पड़ल छ। कोरोना अन्य क्षेत्र में जहने कृषि के सेहो बेसी असर करने समय केरा के मोल नहीं भेटला के बाद किसान सब थप समस्या में पड़ल छ। केरा से स्थानीय बाजार सेहो नहीं भेटल छ। तै कारण बारा के केरा किसान के केरा बारिये में सौड़ लागला बाद बारा निजगढ़ के किसान एखन अपने सड़क में पहुँच कर केरा बेचू लेल बाध्य बनल छ। अब राम्रो उनीहरूले लान्छ होइन, त्यसको खिर्की परेको लानु खोज्दैन। हजुर, त्यही भएर तिर्यो लायो भने लिएर आएर त्यो बेचिन्छ। दिनको अब त्यो 800-900, 1200, 2000, 2500सम्म। केरा खेती से मनग्या आमदनी करवा आकाश में लगानी करने बारा निजगढ़ के किसान सब एखन निराशा में परिणत भेलै छ। राम्रो मात्रै छानेर लान्छ, कारणले गर्दाखेरि आफूले बिक्री गर्नुको लागि हामी बाटोमा अब उतातिर अब 2 रुपियाँ उसमा मान्छ, हामी यहाँनिर अब आखो 50 रुपियाँ दर्जनमा बेच्छौँ। अलिकति फरकै छ, दुःख अनुसारको चाहिँ ठीक छ यहाँ बिक्री गरेको। नकदी बाली के रूप में उई खेती करेताल इठामक किसान चीनी मिल सब समय में भुगतानी नहीं दिला बाद पिछला समय पेशा परिवर्तन क केरा खेती दिस आकर्षित हो जाल छल। निजगढ़ नगरपालिका भीतर मात्रै करीब 1200 बीघा से बेसी क्षेत्रफल में किसान सब व्यावसायिक रूप में केरा खेती करते आबि रहलै छ। रूपन्देही के कोहार समुदाय के पुर्खौली पेशा के रूप में परिचित माइटक बर्तन बनेवाक पेशा लोप होते जा रहा है। कोहार समुदाय में कच्चा पदार्थ के अभाव माइटक भाड़ा बर्तन बनेवाक पेशे लोप होते जा रहा है। माइटक भाड़ा बनेवाक पेशा प्रति युवा पुस्ता के आकर्षण नहीं रहला के कारण माइट जड़ना पोरा लगायतक कच्चा पदार्थ के अभाव में कोहार बस्ती में माइटक बर्तन बनेवाक पेशे संकट में पड़ल है। तो समय बहुत गरीबी अवस्था थियो। म पढ़ाईको बेलामा बुवासित सिकेर इन्डियामा हाम्रो आमाको माइत थियो, त्यहाँ मैले सिकेर त्यसपछि यहाँ 28 वर्ष जागिर खाएको। तर पहिला मैले सिकिहालेँ थिएँ। अब जागिर खत्म भएपछि अब जीविका पार्जनको लागि केही गर्नुपर्छ। त्यो गरिसक्यो, मलाई एकदम सन्तुष्टि छ। त्योबाट आम्दानी पनि ठिकै हुन्छ, आफ्नो बुढाबुढीको लागि भइहाल्छ, आरामसित चलिरहेछ। लगले समय कोहार समुदाय के दिनोचर्या माइटे के आकार दैत में बीतते छ। एखन ओ सब बाजा समेत नहीं बिहाइते छ। उनका सब माइटक भाड़ा बर्तन बनाएक जीविकोपार्जन करके मुख्य स्रोत सेहो बनल छ। विषयमा 4-5 जना काम गरिन्छ। अब खाना पीना राम्रो पुगिन्छ। अब धेरै नै थोड़ी त 10,000 20,000 रुपैयाँ महिनामा कमाई भइहाल्छ। अब दाउरा किन्ने माटो किन्ने सबै किनेर 10-12 हजार रुपैयाँ महिनाको बच्छ। अब के गर्ने, अब सबै परिवार मिलेर काम हामी गर्छ। दशकों से माइटक बर्तन बनेवाक पेशा में कोहार समुदाय की जीविकोपार्जन के प्रमुख आधार छेउ छल। मुदा बाजार में विद्युतीय विभिन्न धातु के सामग्री अला के कारण उनका सब द्वारा बनाओल गेल भाड़ा बर्तन के बाजार नहीं भेटला बाद ये पेशा संकट में पड़ल उनकर सबक बुझाई से हो रहा है। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक कार्तिक 19 गते 20 अरब बराबर के विकास ऋण पत्र 2087 घ बिक्री करवाक जानकारी दिनेछ। नेपाल सरकार के दिशा नेपाल राष्ट्र बैंक बोल बकोल प्रक्रिया से उक्त ऋण पत्र बिक्री कर लागल। ब्याज दर समेत बोल बकोल प्रक्रिया से निर्धारण हेबा केंद्रीय बैंक मंगल दिन जारी सूचना में उल्लेख नहीं है। बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिक समेत उक्त ऋण पत्र खरीद कर सकत। ऋण पत्र धितो राइक कर्जा लेब वा देव नहीं पाओत। ऋण पत्र के ब्याज भुगतानी अर्धवार्षिक रूप में हेबाक आर्जित ब्याज में समेत ब्याज कर लगभग सूचना में उल्लेख है। इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी व अप्रतिस्पर्धी के रूप में सहभागी हो सकता। प्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी बीच बोलबोगल प्रक्रिया में क्रमशः 85 या 15% का छुट्याल गए। प्रतिस्पर्धी के 17 अरब आ अप्रतिस्पर्धी के 3 अरब रुपया छुट्याल गए। घटी में 50 और बेसी में कुल निष्कासित रकम के सीमा नहीं बढ़ाकर 50,000 भाग करला निशेष भाग आबो वाला अंक में खरीद कर पेबाक सीमा निर्धारण कल गए। केंद्रीय बैंक से इजाजत प्राप्त क, ख आ ग वर्ग के बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिस्पर्धी के रूप में सहभागी हो पेबाक ऋण पत्र के कारोबार दूसर बाजार कारोबार मार्फत नेपाल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मार्फत कल जात।
सहकारी अभियंता सब अलगे सहकारी मंत्रालय गठन के मांग के नहीं सा सहकारी अभियान के उलझेल में पर नहीं देवा हेतु स्वायत्त मंत्रालय के मांग के नहीं सा। भारतीय सीमानाका बन्द हुँदा बाँके मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन आइभर रहेछ। निर्वाचन में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हेबाक रहेछ। कोरोना महामारी के कारण मानवीय क्षति अत्याधिक बेहोर्ने अमेरिका अबला दिन में स्वास्थ्य आर्थिक और सामाजिक रणनीति केना तय कल जाए कह विषय लक इस चुनाव आरो महत्वपूर्ण हेबाक विश्लेषक सब कहबैछ। आइहोबला निर्वाचन में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चस्व रहल सीनेट और कांग्रेस के कोर्स में सेहो परिवर्तन हेबाक अपेक्षा कल गेल। 100 सीट के सीनेट में एखन रिपब्लिकन 53 सीट और डेमोक्रेट 47 सीट रहल। इम्हर निचका सदन कहिक चुनल जायवाला कांग्रेस में 435 सीट में डेमोक्रेट 232 सीट सहित वर्चस्व कायम रखनेछ। अबेर सीनेट के 33 सीट और कांग्रेस के 435 सीट के निर्वाचन भरलेछ। सीनेटर के कार्यकाल 6 वर्ष के हेबाक वाला हरेक 2 वर्ष में 1/3 के चुनाव होइतेछ। जैसा कांग्रेस के हरेक 2 वर्ष में निर्वाचन कर प्रभाग व्यवस्था रखने। कुल 32 करोड़ नागरिक रहल अमेरिका में बॉलिंग मताधिकार की संख्या 24 करोड़ रहल। हुलाक मार्फत मतदान कर पेबाक व्यवस्था निर्वाचन के मिति से 1 सप्ताह पहले से शुरू होबला पहले मतदान कर के पेबाक व्यवस्था अर्ली भोटिंग मार्फत करीब 9 करोड़ 30 लाख नागरिक मतदान क चुकल तथ्यांक से सार्वजनिक कल जा चुकल। अबेर अमेरिका में करीब 15 करोड़ मतदाता मतदान करवाक अनुमान कल गए। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी लीड्स यूनाइटेड 4-1 पराजित करने। अब मैदान भेल खेल में लेस्टर सिटी लीड्स यूनाइटेड के 4-1 हरौने। खेल के पहले हाफ में 2 गोल करने लेस्टर दूसर हाफ टिलेमैन्स व्यक्तिगत दूसर गोल कक टीम के 4-1 के जीत दियाब सफल भेल। जीत के बाद 7 खेल से 15 अंक जोड़ने लेस्टर सिटी के दूसरे स्थान में पहुंचल। शीर्ष स्थान के लिवरपूल से मात्र 1 अंक से पाछू रह 10 अंक सहित लीड्स 12 स्थान में रह। लीग अंतर्गत सोमदिन रात भेल दूसर खेल में फुलहैम वेस्ट ब्रॉम के 2-0 से पराजित करने। दिल्ली कैपिटल यूएई इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट के क्वालिफायर में प्रवेश करने। आबुधाबी में सोमदिन रात भेल अपन अंतिम लीग खेल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 6 विकेट से हरबैत दिल्ली क्वालिफायर में पहुंचल। शेख जायद स्टेडियम बेंगलोर देने 153 रन लक्ष्य दिल्ली 19 ओवर 4 विकेट के क्षति में पूरा करने। दिल्ली के जीत में अजिंक्य रहाणे आज शिखर धवन अर्धशतक के इनिंग्स खेलने। जीत संगे दिल्ली 14 खेल में 16 अंक जोड़ने दिल्ली दूसरे स्थान में रहित क्वालिफायर में पहुंचल। दिल्ली अब पहल क्वालिफायर में शीर्ष स्थान में रहित प्लेऑफ में पहुंचल मुंबई इंडियंस खेलत। पहल क्वालिफायर के विजेता फाइनल में पहुंचत पराजित होवाला टीम दूसर क्वालिफायर में खेलत। दिल्ली संग पराजित बेंगलोर सेहो प्लेऑफ में पहुंचल। 4वीं स्थान कोलकाता नाइट राइडर्स नेट रन रेट आगू रहला बाद बेंगलोर प्लेऑफ में स्थान पक्का करने। बेंगलोर 14 खेल में 14 अंक जोड़ने। बेंगलोर 4 वर्ष के बाद पहल बेर प्लेऑफ में पहुंचल। अब बेंगलोर दूसर क्वालिफायर में कोलकाता सनराइजर्स हैदराबाद मध्य एक टीम संग खेलत। क्वालिफायर में पहुंचला अंतिम टीम के निष्कर्ष लीग चरण के अंतिम खेल में तय है। लीग चरण के अंतिम खेल में मुंबई और हैदराबाद बीच खेल है। मुंबई जीत निकालने में कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचबाक संभावना मौजूद भेल। हैदराबाद जीत निकालने में कोलकाता प्लेऑफ से बहरबाक संभावना सेहो बढ़त। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,76,500 पहुंचल। 37,524 कोटि सक्रिय संक्रमित। वहीं मिल से भुगतानी नहीं दिला से पश्चिम नवलपरासी के किसान सब आर्थिक कठिनाई में। कोरोना प्रभाव से बारा के केरा किसान सेहो समस्या में। नेपाल राष्ट्र बैंक बुध-दिन 20 अरब बराबर के विकास ऋण पत्र बिक्री करत नेपाल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मार्फत कारोबार कल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन आई डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच प्रतिस्पर्धा। करीब 15 करोड़ मतदाता मतदान करवाक अनुमान।
और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी द्वारा लीड्स यूनाइटेड 4-1 से हारल। 7 खेल से 15 अंक जोड़े सिटी दूसरे स्थान में। एक नुकलेल मैथिली समाचार भी अपने जनता टेलीविजन की कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में शो पर देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सब प्रतिबद्धता कोरोना वायरस को संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ चलो घर में सुरक्षित रहो अब परिवार के सेहो सुरक्षित रखो।